आज का खुदावंद का कलाम है याकूब का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 24वीं आयत। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फ़ौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए जो खुदावंद ने आज रूहुल कुद्स के वसीला से हमें बख्शा। वो लफ्ज़ है, वो फ़ौरन भूल जाता है, जिसमें हम देखेंगे भूल जाना। भूल जाना क्या होता है कि जब हमें कोई बात याद नहीं रहती, हम उसको भूल जाते हैं। तो अमूमन हम ऐसी बातें भूल जाते हैं जिसकी हमारे दिल में कोई कदर ना हो, जिसकी हमारे दिल में कोई चाहत ना हो। हम वो बातें भूल जाते हैं जिसकी हमारे अंदर ख्वाहिश ना हो, या वो बातें हम भूल जाते हैं जो हमारे दिल में उनके लिए जगह ना हो, या वो बातें जो हम पसंद नहीं करते, हम वो बातें भूल जाते हैं। हम देखते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम पहले तो देखेंगे कि भूल जाना और उसका जो ऑपोज़िट है, वो है याद रखना। हम याद रखने को पहले देखते हैं ताकि हम भूल जाने को सीख सकें। याद रखना, हम कौन-सी बातें अपनी ज़िंदगी में याद रखते हैं और कौन-सी बातें हमें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं और कौन-सी बातें हम इतनी ज़्यादा अपने अंदर याद रखते हैं कि हम उनको बार-बार पाने के लिए उनको अपने मुँह से निकालते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये लेना है। और जो बातें हम पसंद करते हैं, हम उनको याद से अमल में ले आते हैं। हम यानी इसका मतलब है कि हम उन बातों को याद से करना पसंद करते हैं जो हमारे दिल में बसी हों। याद रखना और भूल जाने के पीछे दिल जो है वो ज़ाहिर होता है कि दिल में जो बातें होंगी वो आप याद रखोगे, और जो बातें आपके दिल में नहीं हैं और जिन बातों की आपको ख्वाहिश नहीं है वो आप भूल जाते हो बआसानी। अब हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन-कौन सी बातें याद रखते हैं जब हमारा दिल किसी चीज़ में लगा हो। जैसे बच्चे हैं, या उन्होंने किसी ट्रिप पे जाना है, या उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाना है, तो आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा गहरे तौर पर इसको याद रखती है और बार-बार अपने मुँह से ये बातें निकालते हैं, मेरे दोस्तों ने आना है, मेरे दोस्तों ने आना है, मेरे दोस्तों ने आना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने उनके साथ जाना है, मुझे इसके लिए आप पैसे दो, मैंने उनके साथ ये खाना खाना है, मैंने फलां जगह उनके साथ जाना है। आप बार-बार इसको अपने मुँह से दोहराने के साथ-साथ उसमें अमल भी रखते हो कि अगर आपने उनके साथ जाने के लिए आपको जो तैयारी करनी है, यो जो कपड़े पहनने हैं, तो आप उन कपड़ों को बार-बार देखोगे, निकालोगे, आप उनको इस्त्री करोगे, आप उनको प्रेस करके आप अच्छे तरीके से उसको हैंग करोगे, और आप उसको शूज़ निकालोगे, अपने हर चीज़ निकालोगे जो आपने पहन कर जानी है। यानी जो आपकी पसंदीदा बात है, जो आपके दिल में है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपके दिल को बहुत खुशी बख्श रही है, आप क्या करते हो, उसको याद रखते हो, उसको बार-बार मुँह से निकालते हो, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो चीज़ें दरकार है, जो चीज़ें चाहिए, आपकी ज़रूरत है, आप उसको माँगते हो, और माँगने के बाद आप उसकी तैयारी में अमल करना शुरू कर देते हो ताकि आप उसको पूरा कर सको। इसी तरह अगर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई शादी-ब्याह है, जिसमें आपका दिल लगा हुआ है कि हमने फलाँ जगह जाना है, तो इसी तरह आप उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, माँगते हो, फिर पैसे इन्वेस्ट करते हो, आप उस ख्वाहिश को याद से पूरा करने के लिए आप बाज़ार जाते हो, अपना वक़्त लगाते हो, आप उसमें अमल करते हो ताकि आप ये काम पूरा कर सको। कोई भी शख़्स जिसका दिल पार्टी पे जाने का है, शादी पे जाने का है, किसी फंक्शन पे जाने का है, अपने दोस्तों के साथ जाने का है, या कोई भी चीज़ जो उसकी ख्वाहिश है वो खरीदने की है, तो आप
उसका ज़िक्र करते जाते हो कि ये ना हो कि वो बिक जाए, तो आप उसकी फ़िक्र और तरद्दुद में लगे रहते हो कि जब तक आप उसको पा ना लो, आप याद से उसको खरीदना चाहते हो, आपके अंदर से उसकी याद नहीं जाती। तो याद रखना डायरेक्ट जो है वो आपके दिल से बराह रास्त आपके दिल से ताल्लुक रखता है। क्यों हमें चीज़ें भूल जाती हैं और कौन सी चीज़ें हम याद रखते हैं। इसका मतलब है कि दिल में वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हमें याद रहेगी। अब दूसरी बात याद रखना, हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से देखा कि हम किस तरह से बातों को बहुत याद रखते हैं, क्या करना है, क्या लेना है, क्या हमारे घर में या हमारी ज़िंदगी में हमारी जिस फलां चीज़ की कमी है वो हमें याद रहता है, ये रह गया है हमारा, ये हमें खरीदना चाहिए, ये हमें लेना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये है। तो हम लोग जो बातें हमें अच्छी लगती हैं वो हमें याद रहती हैं और बार-बार हमारे मुँह से उनकी बातें निकलती हैं कि अगर कमी है तो हमने याद से वो चीज़ खरीदनी है। तो भूल जाना जो है, जो चीज़ें आपको मतलब आपका दिल नहीं लुभाती या आपको पसंद नहीं है, आपको एंटरटेनमेंट नहीं देती, आपको एंटरटेन नहीं कर रही, आपका आपका उसमें मज़ा नहीं है, आपकी उसमें खुशी नहीं है, आपको उसमें सुकून नहीं मिल रहा, आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो आपके अंदर उसकी ख्वाहिश नहीं है, इसलिए आप उसको याद नहीं करते, आप उसको अपने मुँह से नहीं निकालते। ये 2 बातें हो गई, याद रखना और भूल जाना। अब हम भूल जाने को सीखने के लिए याद रखना देख रहे थे, तो भूल कौन-सी बातें जाती है जिसमें हमारा दिल नहीं लगा होता, तो हम उनको नज़रअंदाज करते हैं। इसी कलाम को मज़ीद सीखने के लिए इसी बाब की हम 25वें आयत पढ़ेंगे। लिखा है, लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। हमने कलाम में से भी, खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें कलाम से वजाहत कर दी कि जो भूलता नहीं वो अमल करता है, बल्कि वो अमल करता है, उसमें अमल होता है क्योंकि वो बात उसको याद होती है। लेकिन अगर वो भूल जाता है तो वो अमल उस बात पे नहीं करेगा। अब अगर पहले हमने सीखा कि जब हमारा दिल उन बातों में नहीं लगा हुआ तो हम उसको भूल जाएंगे, तो जब हम भूल ही जाएंगे तो फिर अमल भी नहीं करेंगे। इसी तरह जहाँ पर हमारा माल है, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जहाँ पर तेरा माल है वहाँ पर तेरा दिल भी लगा रहेगा। अब हमारा जो दिल है, क्या कलाम मुकद्दस में लगा हुआ है? क्या हम खुदा में हमारा दिल लगा हुआ है? क्या हम खुदा को प्यार करते हैं? खुदा से मोहब्बत करते हैं? क्या हमारे दिल में खुदा की कदर है? क्या हमें खुदा की कंपनी में खुशी महसूस होती है, सुकून महसूस होता है? जब हम दोस्तों के साथ जाते हैं तो हमें हम एंटरटेन हो जाते हैं, हमें खुशी हो रही होती है, हमें बहुत मज़ा आ रहा आता है। लेकिन खुदा की कंपनी में हमें मज़ा नहीं आता, इसलिए हम, क्योंकि वो फिर हमारे दिल में ना नहीं है, इसलिए हम बआसानी खुदा को, यीशु मसीह को, रूहुल कुद्स को, कलाम मुकद्दस को भूल जाते हैं, कलाम की शरीयत को भूल जाते हैं, कलाम के अहकाम जो खुदा ने हमें तालीम दी है वो हम भूल जाते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को या कोई पास्टर या चर्च से जब कलाम सुनाया जाता है और उनको बताया जाता है कि ये खुदा के कलाम पर इस तरह से आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल करना है, तो हम अक्सर जब पूछा जाए कि आपने आज बाइबल मुकद्दस पढ़ी थी, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है, नहीं, मैं भूल गया या भूल गई। या जब हम दुआ के बारे में मैं पूछती हूँ कि आपने दुआ की, तो वो भूल जाते हैं। और ज़्यादातर जो मैंने सबसे अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया है इंसानों का, तो उनसे कहा जाए कि आपको इस वक़्त खुदा की वो आयत, कि खुदावंद के कलाम में ये आयत लिखी है, आपको इस वक़्त उस आयत पे अमल करना चाहिए था,
तो वो बासानी बहुत ही आराम से कह देते हैं, नहीं हम भूल गए थे, हमें ये आयत याद नहीं। हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, एक आयत क्यों ना पढ़ी हो, तो क्यों वो एक आयत पर अमल करना हमें याद नहीं रहता। हम उस आयत को हम उस आयत को याद नहीं करते, हमें उस आयत का नहीं पता होता, हालांकि हम सुन भी लेते हैं, क्योंकि हमारा दिल अपनी रूह को खुदा के लिए पाक करने में कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है, खुदा के साथ हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम बासानी इसको भूल जाते हैं। और जब हम भूल जाते हैं तो यकीनन हम उस कलाम पर जो हमने सुन लिया है, हम उसको याद ना करके अमल नहीं करते। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम खाना जो है वो हमारी खुराक है, और अगर हम खाना नहीं खाते तो हम मांगते और तलब करते हैं, लेकिन अगर हमें भूख नहीं भी लगी तो इतनी सुबह अगर नाश्ता भी किया, इसके बावजूद हमें याद रहता है कि हमने दोपहर को खाना खाना है। बेशक हमारी ज़रूरत नहीं है, तो भी हमें याद रहता है कि हमने खाना खाना है। लेकिन खुदा का कलाम कोई भी याद नहीं रखता कि हाँ, मैंने घर जाके ये दुआ करनी है, हाँ, मैंने बाइबल मुकद्दस पढ़नी है, मैंने आज खुदावंद का कलाम सीखना है, मैंने खुदावंद के कलाम को और जानना है। हम जिन जिन बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, हम याद से उन बातों को सीखते हैं। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं और हम घर से बाहर निकले और अगर हम घर वापस आने को हैं, तो हमें याद क्यों नहीं रहता कि आज हम खुदावंद का और प्यारा कलाम सीखेंगे, खुदावंद के हुजूर बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे। ये हमें बातें याद नहीं रहती और ना हमारे दिल में आती हैं, क्योंकि हम दूसरी बातें याद रखते हैं कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, मगर मैंने और कपड़े लेने हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त ये बताना चाह रही हूँ कि ज़रूरत ना भी हो तो जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपका दिल लगा हुआ है, आप उसको याद रखते हो कि मैंने ये काम करना है, यानी काम करना यानी अमल करना है, इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। ज़रूरत ना भी हो, ये सिर्फ इंटरेस्ट की, आपके शौक की, आपकी ख्वाहिश की बात कर रही हूँ इस वक्त, कि ना भी ज़रूरत हो। ये पहले बताया कि जब ज़रूरत होती है तो हम लोग उसको पता होता है कि ये काम ज़रूरत है, हमने ये करना है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर ज़रूरत ना भी हो तब भी दिल में इतना शौक होता है इन बातों का कि हम उसको क्या करते हैं, याद से पूरा करना मांग रहे होते हैं। जैसे रोटी खा भी लिए तब भी हमें अगले खाने की जो भी ज़रूरत महसूस नहीं, लेकिन तैयारी करना शुरू कर देते हैं, यानी हमें याद होता है कि ये रात का खाना है, या हमें याद होता है ये दोपहर का खाना है और हमने उसके लिए तैयारी करनी है। तो बगैर ज़रूरत के आप हम लोग ऐसा अमल करते हैं, याद से करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़रूरत भी है, और अगर आपकी तौबा करके ये ज़रूरत पूरी हो भी गई है, तो क्या आपके अंदर खुदावंद को और जानने की ख्वाहिश नहीं है, और जानना नहीं चाहते और सीखना नहीं चाहते? अगर आपने 10% अमल कर लिया है, तो क्या आप 30 गुना अमल नहीं करना चाहेंगे? अगर 30 कर लिया है तो 60 गुना आपके अंदर ये याद नहीं रहता कि मैंने और 60 करना है। फिर ये याद नहीं रहता, अगर 60 कर लिया तो आप ये कहे कि हाँ, मैंने और कलाम याद रखे, इन बातों पे भी जो मेरी रह गई हैं। मैंने खुदा के हुजूर, यहाँ पर लिखा हुआ है 25वीं आयत में, लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, कंटिन्यूसली आप उसको देखते रहते हो। अगर आपके अंदर शौक है, अगर आपने एक चीज़ खुदावंद के लिए की है तो आप आगे देखते हो कि आगे मज़ीद क्या करना है। तो आपने एक कर लिया, फिर उसके बाद आपको याद रख रहे कि मैंने आगे भी सीखना है, फिर याद रहे कि मैंने ये भी करना है, फिर याद रहे कि मैंने ये भी करना है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं, अगर हमें ये बातें हमारे दिल में याद रहें। लेकिन
यहाँ पर एक और बात लिखा है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। क्या भूल जाते हैं? कैसा था। अब हम कैसे हैं? सबसे पहली बात है, हम कैसे हैं? हम कौन हैं? हम क्रिश्चियन हैं। हम यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं। हम आम लोग नहीं हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि हम कर लिया, जो मर्जी कर लिया, जैसे मर्जी चल लिया, जो मर्जी बिहेव कर लिया, जिसके साथ मर्जी बोल लिया, जो दिल किया आजादी के साथ बगैर परहेजगारी के अपनी जिंदगी गुजार ली, जिसके साथ जो दिल किया सलूक कर लिया, जिसके साथ जैसा दिल किया बोल लिया। हम वो लोग नहीं हैं। हम यीशु के लोग हैं। अगर हम इस तरह का ये बात अपने अंदर नहीं याद रखेंगे कि हम यीशु के लोग हैं और हमारा जिंदा खुदा पाक है, उसने जमीन पर आकर कोई ऐसी बुराई, एक जर्रे बराबर भी कोई गुनाह का दाग अपनी रूह पर नहीं लगने दिया, तो हम उस खुदा को मानने वाले लोग हैं। ये हमारी पहचान है। अब ये हमने याद रखना है कि हम कौन हैं। हम मसीही हैं। हम मसीह को जानने वाले लोग हैं। हम मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं। हमारा रवैया ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात है, हमने ये बात नहीं भूलनी। हम कॉमन नहीं हैं, हम आम इंसान नहीं हैं, क्योंकि जिस पर हम ईमान रखते हैं वो पाक है। अगर हम उस पर ईमान रखने के बाद हम अपनी जिंदगी को आजादी के साथ जो दिल करता है, जिसके साथ हम चाहें बदतमीजी के साथ, रूडली और गंदे रवैये के साथ बोलते हैं, हमारा उठना बैठना ठीक नहीं और हमारा चाल चलन अच्छा नहीं, हमारी बातें एक दूसरे के साथ अच्छी नहीं, तो बराए रास्त हम यीशु मसीह को बदनाम कर रहे हैं। हमारे भूल जाने से हमारा इतना नुकसान नहीं है जितना खुदावन यीशु मसीह की जलाल पर यह बात असर अंदाज होती है कि हम यीशु के लिए, अगर हम तो बासानी भूल के बैठ जाते हैं, लेकिन जो लोग हमें ये जानते हैं कि हम कौन हैं, कि हम क्रिश्चियन हैं, हमारी पहचान है कि हम क्रिश्चियन हैं, हम जिस मुल्क में भी रहते हैं, हम जहां कहीं भी रहते हैं, हम जिन मर्जी लोगों में काम करते हैं, जिस मर्जी ऑफिस में काम करते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, कौन से कॉलेज में जाते हैं, लेकिन हमारी पहचान ये होती है कि हम लोग क्रिश्चियन हैं और हम यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं। और फिर लोग देखते हैं कि ये कैसे उठते बैठते बातचीत करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह को जलाल भी मिलेगा और खुदावंद यीशु मसीह की बेइज्जती भी करवाने वाले हम ही लोग होंगे, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। जब हम चर्च जाते हैं, हम कलाम सुनते हैं, तो हम लोगों को वो बातें जो हमें सिखाई जाती हैं, जो खुदा का रूह हमें सिखाता है, जो हमें खुदा के कलाम मुकद्दस में से पता चलता है, या जो हमें हमारा पास्टर सिखा रहा है, जो आपका पास्टर आपको सिखा रहा है, जो आपका चौपान आपको सिखा रहा है, जो तालीम उसने खुदा के कलाम मुकद्दस में से, जिंदा कलाम में से सच की बातें, अच्छी गहरी प्यारी मीठी बातें, आपको नेक रासबाज बातें बताई हैं, आपको इतने गौर से सुननी चाहिए कि वो बातें आपको याद रहे। और गौर आप तभी करोगे जब आप पूरा ध्यान दोगे, और ध्यान तभी दिया जाता है जब आपका दिल इसमें लगा रहेगा कि जिस यीशु को मैं जानता हूं या जानती हूं, मैं उस पर गौर करूं, क्योंकि मेरा यीशु पाक है। अगर आपके दिल में ये इंटरेस्ट आएगा, आपके दिल में ये ख्वाहिश आएगी, तो यकीनी तौर पर आप खुदा के कलाम को जब आप सुनोगे तो गौर से, सिर्फ चंद लम्हे उसको याद नहीं रखोगे, रोजाना आप जब उस सर्कमस्टांसेस से गुजरते हो या किसी मुश्किल से गुजरते हो, या जहां पर उस आयत की जरूरत है, आपको वो आयत फौरन याद आ जानी चाहिए कि हमने इस आयत पर अमल करना है, इस माहौल में मुझे इस आयत के साथ रहना है। अगर आपको उस माहौल में गुस्सा आ रहा है और आपके
आपने कलाम में से सीखा कि गुस्सा नहीं करना, गाली नहीं निकालनी, बुराई नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, तो आपको उस माहौल में ये बात याद रखनी चाहिए कि हमने ऐसा नहीं करना। अगर आपको कोई याद भी दिला रहा है और अगर आप याद कोई दिलाने के बावजूद आप उसको नजरअंदाज करें, उसका मतलब है आपका दिल बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं लगा हुआ, आप खुदावंद यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपके दिल में खुदावंद यीशु मसीह की कोई कदर नहीं है, आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह का प्यार नहीं है, आप यीशु मसीह को मोहब्बत नहीं करते, आप उसको बदनाम करने में तुले हुए हो। हम यहां पर देख रहे हैं कि गौर से नजर करता रहता है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए आपके अंदर प्यार है, मोहब्बत है, तो आप गौर करने में लगे रहोगे कि मैंने इस वक्त जो माहौल है, मैंने इसमें ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ऐसा लिखा है। जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो और बुरी बातें करते हो, लड़ाई झगड़े वाली बातें करते हो, नशा और जिनाकारी की बातें करते हो, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हमारा खुदा पाक है और आपको गौर करना चाहिए कि ये कौन सी बातें आपको पहचाननी चाहिए और पहचान कर आपको वो जो है माहौल छोड़ना चाहिए। आपको अपना रवैया ऐसा दिखाना चाहिए कि दूसरों को पता चले कि आप कौन हो। लेकिन अगर हम अपनी ही जात खुद ही भूल जाएंगे तो दूसरों को क्या याद करवाएंगे कि हम कौन है, दूसरों को हम क्या बताएंगे कि हम कौन है और हमारा यीशु कौन है। हम बासानी बहुत आराम से जब इस तरह से जवाब देते हैं कि मैं भूल गया, मुझे नहीं याद क्या कलाम था, मुझे नहीं याद, मैंने नहीं ऐसा किया कि मैं खुदावंद के इस कलाम पर अमल करता या मैंने नहीं किया, तो सुन के बहुत दुख होता है कि दिल बिल्कुल ही खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से, चाहत से बिल्कुल ही दूर हैं। भूलने के साथ साथ जब भूल तो चलो जाते हैं, लेकिन जब उनको कलाम मुकद्दस में से खुदा का नाम लेके याद करवाया जाता है कि हम कौन हैं, इस वक्त हमारा क्या रवैया होना चाहिए, तो जब हम ये कलाम सुनते हैं तो चूंकि हम सुनना नहीं पसंद करते, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम चिढ़ते हैं, हम खुदा के कलाम से चिढ़ते हैं कि हमें क्यों मना किया गया है। इसका साफ मतलब है कि हम अपने आप को नहीं जानते, हम कौन है और हमारा खुदा कौन है, हमारा खुदा कैसा है और हम कैसे होने चाहिए, हम फौरन से भूल जाते हैं। खुदावंद नहीं चाहते कि हम भूल जाएं, क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे तो हम अमल नहीं करेंगे और अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारा ईमान जो है बगैर अमाल के मुर्दा है। हमें अपने ईमान को जिंदा करने के लिए और खुदावंद से बरकत पाने के लिए, यहाँ पर लिखा है 25वीं आयत में, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। यानी अमल जब किया जाता है तो आपके उस काम में बरकत पड़ती है, आपका ईमान मजबूत होता है, आपकी रूह साफ होती है। तो हमें अपनी रूह को खुदा के सामने पाक रखना है ताकि हम अदालत वाले दिन वहां से छुटकर हमेशा की जिंदगी में चले जाएं। तो ये बरकत हमने पानी है। लेकिन अगर हम भूल ही जाते हैं और इस बात को इतने अच्छे तरीके से याद नहीं रखते, हमें कुछ बातें हम थोड़ी याद रखते हैं, कुछ बातें हम बहुत ज्यादा याद रखते हैं, कुछ बातें हम नजरअंदाज करते हैं। अब हमने देखना है कि हम क्या करते हैं। हम अगर याद रखते हैं तो कितना याद रखते हैं खुदा का कलाम, या खुदा के कलाम पर अमल करना हमें कितना याद रहता है कि अक्सर ही भूल जाते हैं और अक्सर ही नहीं करते। अगर अक्सर ही नहीं करते इसका मतलब है अक्सर ही याद नहीं रहता। हमें खुदा के कलाम को बार बार अपने अंदर धुरा धुरा के उसको याद रखना है कि ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा की तालीम ये है, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना। जो आप अपने आप को देखते हो कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी खामियां, कौन कौन सी बदियां, कौन कौन सी नाराजियां हैं, आपने उनको कलाम मुकद्दस की आयतें बोल बोल कर, याद कर करके कि मेरे अंदर ये कमी है, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना,
मैंने ये गुनाह नहीं करना, मैंने पाक रहना है, क्योंकि मैं पाकीज़गी के लिए बुलाया गया हूँ, क्योंकि मेरा खुदा पाक है, मेरा यीशु पाक है, मेरे यीशु ने पाक कुर्बानी चढ़ाई है, मैंने भी पाक होना है यीशु के खून और कलामे मुकद्दस के वसीला से। लेकिन अगर आप इसको भूलते रहेंगे, याद नहीं रखेंगे, तो आप पाक नहीं हो सकते, आप अमल में नहीं ला सकते, और जब आप अमल नहीं करोगे तो आपकी रूह नापाक ही रहेगी। तो और जो बदी के दाग हैं वो अंदर लगे ही रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप आज ही इरादा करें कि जितना कलाम, ज़्यादा से ज़्यादा आप कलाम मुकद्दस पढ़ें, और जितनी बातें आप खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, आप रोज़ाना हर वक़्त जितनी दफ़ा भी आप अपने अंदर, अपनी रूह के अंदर, अपने ज़हन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने होंठों से इसको दोहरा सकते हैं, क्योंकि याद तभी रहेगी कि जब आप बार-बार इसको दोहराओगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। जैसा कि मैंने शुरू में बयान किया कि जो चीज़ें आपको चाहिए होती है, अपने माँ-बाप से बार-बार माँगते हो और हर वक़्त माँगते हो, उन्हीं बातों का मुँह से ज़िक्र करते हो, वो आपके दिल और दिमाग में, रूह में, आपके मुँह में हर वक़्त रहता है। इसी तरह खुदा के कलाम को याद रखने के लिए आपको खुदावंद के कलाम की आयतें बार-बार पढ़नी चाहिए, आपके कलाम मुकद्दस को बार-बार पढ़ना चाहिए और कलाम मुकद्दस को बार-बार सुनना चाहिए, ताकि आपको खुदा का कलाम हर वक़्त याद रहे, आपके अंदर खुदा की मोहब्बत और इंटरेस्ट पैदा हो, खुदा के लिए चाहत पैदा हो, खुदा के लिए ख्वाहिश पैदा हो। लेकिन अगर आप जिसको वक़्त नहीं दोगे, आपके अंदर उस चीज़ की ख्वाहिश नहीं पैदा होगी। अगर आप अपने अंदर ख्वाहिश पैदा करना चाहते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कलाम मुकद्दस पढ़ो, दुआ करो, और याद रखने के लिए जो कलाम आप पढ़ते हो या आप सुनते हो, अपने मुँह से बार-बार दोहराएँ। मैं ये बार-बार कह रही हूँ कि बार-बार वो आयतें जो है वो अपने ज़हन में बोला करें, ताकि आपको याद रहे कि ये आयत लिखी हुई है, और खुदावंद आपको ये बरकत देंगे, तौफीक देंगे रूहुल कुद्स के वसीला से, अपने फजल से, अपने हाथ से, ताकि जो आपने मेहनत से याद किया है, तो खुदा आपका दिल देखेंगे, नियत देखेंगे, और आपको उस पे अमल करने की तौफीक भी अता करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा याद रखने वाला अमल जो है, मेहनत जो है, कोशिश है, खुदावंद को नहीं दिखाएंगे, तो खुदावंद भी हमारी मदद नहीं करेंगे, और खुदावंद जब मदद हमारी नहीं करेंगे, तो हम लोग अमल नहीं कर सकते, हम अपनी रूह को पाक नहीं कर सकते। हम लोग बहुत सी चीज़ें और याद करने के लिए, जैसे हम गाड़ियों में इंटरेस्ट लेते हैं, हम दूसरी चीज़ों में लेते हैं, कपड़ों में लेते हैं, तो बार बार हाँ हम उन्हें देखते हैं, हम उनको बार बार उन बातों को सुनते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं और हम उनमें कामिल हो जाते हैं। जैसे लिखा है ना, कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है। तो हमारी शरीयत जो है वो कामिल है। जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो, उसमें इंटरेस्ट लेते हो, उसको वक्त ज्यादा देते हो, तो आपके अंदर कामिलियत, परफेक्शन आना शुरू हो जाती है, और आप ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट लेके आप उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर देते हो। जब आप उसके अंदर ज्यादा वक्त गुजारते हो, तो आप कहते हो मुझे इसका ये भी मालूम है, मुझे इस चीज की फलां चीज भी पता है, फलां भी पता है, फलां भी पता है, तो आप बारीकियों तक भी पहुंच जाते हैं। मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, तो आपको याद रहता है वो सारी बातें। तो जितना वक्त आप कलाम मुकद्दस में दोगे, जितना वक्त आप कलाम मुकद्दस को याद करोगे, आप ज़बूर गाया करो, गीत सुना करो, कलाम को याद पढ़ा करो, कलाम की आयतें याद किया करो, और जितना कलाम आप सुनते हो वो अपने अंदर रोजाना हर वक्त दोहराया करो, ताकि आपको ये बातें याद रहें। लेकिन हम लोग इनको याद करने के बजाय दुनियावी बातों को और किताबों को और बहुत सी चीजों में इंटरेस्ट लेके उनके साथ वक्त गुजार के उन चीजों को याद रखते हैं जिसका आसमान पर कोई फायदा नहीं है। अगर हम किसी चीज में ख्वाहिश हमारी है, उसमें हम इतना खो जाते हैं, बार बार खो जाते हैं उसमें, कि हम लोग उसको याद करना शुरू कर देते हैं और हमें याद होना शुरू हो जाती है। तो हमें खुदावंद के कलाम को वक्त देना चाहिए, इतना देना चाहिए, और बार बार आयतों को अपने मुंह से दोहराना चाहिए, ताकि हम खुदावंद के कलाम को हर वक्त याद रख सके, और याद रखने के बाद यकीनी तौर पर खुदावंद जो है वो हमें फजल देंगे कि हम उस पर अमल भी कर सकेंगे। मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सब कुछ तो भूल जाते हैं, कलाम पर अमल करना भी भूल जाते हैं, और आयतें हमें याद नहीं होती कि हमने किस वक्त क्या करना है। लेकिन सबसे बढ़कर हम खुदा के
दिन को, सबत के दिन को हम भूल जाते हैं कि हमें इस दिन में हमें खुदा ने बदनी काम करने के लिए, जिस्मानी काम करने के लिए मना किया है, वो भी हम बआसानी भूल जाते हैं और बआसानी हम कह देते हैं कि आज हम सोए रह गए, हमें याद ही नहीं था कि आज सबत का दिन था। और रोज़मर्रा के जो काम हैं वो भी हम उसी दिन में उसी तरह कर रहे होते हैं और हम इस बात को नहीं याद रखते कि आज का दिन 6 दिनों से मुख्तलिफ आला, बुज़ुर्ग और अज़ीम दिन है। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रूहानी काम कर सकते हैं और इसके अलावा हम कोई जिस्मानी काम करने की हमें इजाज़त नहीं है। हम बआसानी इसको भूल जाते हैं। हम सब इस बात के लिए दुआ करें कि हम खुदा की बातें, खुदा की तालीम जो हमारे ही भलाई के लिए है, हम उसको ना भूलें। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। खुदावंद हमें बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से। हालेलुया, आमीन।